नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ है। राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे का बड़ा अहम रोल अब माना जा रहा है। ऐसे में अब राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल तीसरे मोर्चे के सबसे बड़े उम्मीदवारों के रूप में वो उभर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पहले तो वो पश्चिमी राजस्थान में अपनी भूमिका निभा रहे थे और पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का काफी वर्चस्व माना जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में ये सामने आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपने पश्चिमी राजस्थान से उभरकर अब पूर्वी राजस्थान की तरफ भी वो बढ़ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार आप हरि भाई ये कैसी बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कल हनुमान बेनीवाल भरतपुर के दौरे पे जाते हैं। वहाँ पे भरतपुर में दंगल होता है और उस दंगल में वो भाग भी लेते हैं। भाग लेने का मतलब ये नहीं है कि वो दंगल में खेलने चले गए। दंगल में वो वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और वहाँ पे जनसैलाब उमड़ जाता है हनुमान बेनीवाल का नाम सुनकर। हनुमान बेनीवाल जो कि एक आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो ही नहीं बल्कि जाटों के भी नेता माने जाते हैं, उनको लेकर ये संशय थी कि भैया पश्चिमी राजस्थान में उनका दबदबा है और ऐसे में वो पूर्वी राजस्थान की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उनका वो भविष्य ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाएगा। लेकिन जब वो भरतपुर की तरफ बढ़ते हैं, भरतपुर में जाते हैं, दंगल में भाग लेते हैं और दंगल के उस जनसैलाब को देखकर हनुमान बेनीवाल का ऐसा माना जा रहा है कि अब पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान है वो अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जनता है वो कह रही है। ऐसी स्थिति में अब ये स्पष्ट करना तो बहुत मुश्किल है कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कहना तो काफ़ी हद तक ठीक कह सकता हूँ कि भैया ये तीसरा जो मोर्चा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि अगर तीसरे मोर्चे की तरफ सीटें बढ़ती है तो फिर बीजेपी कांग्रेस को नुकसान होने वाला ही है। अब हनुमान बेनीवाल की बात अगर हम करें तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी की सुप्रीमो 0 सीट है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग लगातार है वो बढ़ती हुई जा रही है। वहीं पे दूसरी तरफ राजकुमार रोत जो भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है, वो एक सांसद है, 4 उनके विधायक हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो जो आदिवासी इलाका है उसमें अपना वर्चस्व बनाते हैं तो जो 15-20 आदिवासी सीटें हैं उन पे वो वर्चस्व बना सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये अगर दोनों वर्चस्व बना लेते हैं तगड़ा वाला, तो फिर राजस्थान में तीसरा मोर्चा है वो खड़ा हो सकता है। राजस्थान में तीसरा मोर्चा जब भी खड़ा होता है तो यही देखने वाली बात होगी कि वो कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होता है या बीजेपी के लिए। अब आपको क्या लगता है, राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा होगा या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जय पेरी, धन्यवाद।